नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भाड़ में जाए प्रतिबंध, चीन अमेरिका हैरान, चीन से लड़ाई में रूस ने भेजा युद्धपोत। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा क्योंकि हमारे भाईबंद ने भेज दिया है युद्धपोत। हमारे जो भारत वाला जो नजदीक का जो दरियाई मार्ग है वहां पे वीडियो मजेदार है। आशा करेंगे पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट। दोस्तों, अमेरिकी प्रतिबंधों को चकमा देते हुए आखिरकार भारत को रूस से अपने सबसे शक्तिशाली फ्रिगेट की डिलीवरी मिलने वाली है, जिसकी डिलीवरी को रोकने के लिए अमेरिका ने काफी कोशिश की और यूरोप के साथ मिलकर भारी प्रतिबंध भी लगाए थे। पर 2018 में साइन हुई ये डील आखिरकार अब अपने ट्रैक पर आती हुई नजर आ रही है। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट भारत पर लगाए गए एक ऐसे आरोप को लेकर है जिसने पाकिस्तान से लेकर अमेरिका और कनाडा जैसे देशों को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, साल 2018 में भारत ने रूस से 4 स्टेल्थ फ्रिगेट खरीदने की डील साइन की थी, जिसके तहत 2 फ्रिगेट रूस में बनाए जाने थे जबकि 2 भारत में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते। यह स्टेल्थ फ्रिगेट हिंद महासागर में भारत की ताकत और मौजूदगी को मजबूत करने के लिए काफी अहम माने जा रहे थे, लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से उनकी डिलीवरी 2 साल डिले हो गई। बता दें कि शुरुआती एग्रीमेंट के अनुसार इन फ्रिगेट्स में यूक्रेन से सप्लाई किया गया मरीन इंजन लगाया जाना था, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच संबंध इतने खराब हो गए कि यूक्रेन ने किसी भी तरीके का व्यापार रूस के साथ करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इसके बाद ही चुनौतियों का सिलसिला शुरू हुआ। दरअसल यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका और पश्चिमी देशों ने साथ मिलकर रूस पर भारी प्रतिबंध लगा दिए, जिससे रूस के लिए अपने डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करना तो मुश्किल बन ही गया, साथ ही भारत का रूस को इन हथियारों के लिए पेमेंट करना भी बड़ा सरदर्द बनकर सामने आया। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों को चकमा दिया और रूस को डिफेंस डील के लिए सभी पेमेंट या तो भारतीय रुपए में करनी शुरू कर दी या फिर दूसरी कई मुद्राओं की एक मिक्सचर का इस्तेमाल किया, जहां एक तरफ भारत डिफेंस डील के लिए अधिकतर पेमेंट लोकल करेंसी यानी भारतीय रुपए में कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ क्रूड ऑयल के लिए ज्यादातर पेमेंट दिरहम में सेटलमेंट की जा रही है, जिसकी वजह से आखिरकार 2 साल के इंतजार के बाद अब भारत को रूस से इन 4 में से 2 फ्रिगेट की डिलीवरी मिल जाएगी, जिसके तहत पहला फ्रिगेट इस साल सितंबर में तो दूसरा 2025 के शुरुआत में मिल सकता है। इसके बाद 2 फ्रिगेट भारत में अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो भी कुछ ही समय के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे। बता दें कि ये सभी स्टेल्थ फ्रिगेट साल 2003 से 13 के बीच रूस द्वारा भारत को सप्लाई किए गए 6 तलवार क्लास फ्रिगेट के अपग्रेड वर्जन हैं, जो भारतीय नौसेना की ताकत को मजबूत करने में काफी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। फिलहाल भारत के पास 3 अलग अलग श्रेणी के 12 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट मौजूद है, जिनमें शिवालिक, तलवार और ब्रह्मपुत्र क्लास के फ्रिगेट शामिल है। और क्योंकि आने वाले समय में हम कई पुराने ऐसे जहाज को डीकमीशन करेंगे, इसीलिए ये नए फ्रिगेट भारत को चीनी हस्तक्षेप को टक्कर देने में काफी मदद करने वाले हैं, जिनसे हम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पेट्रोलिंग और सर्विलेंस कैपेबिलिटी को काफी मजबूत कर सकते हैं। बता दें कि भारतीय नौसेना के पास सबसे विध्वंसक जहाज की श्रेणी में डिस्ट्रॉयर भी मौजूद है, लेकिन फ्रिगेट कम पानी वाले इलाके में भी जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशनल मोबिलिटी के लिए भारतीय नौसेना के पास इनकी अच्छी संख्या में होना जरूरी है। ऐसे में इस न्यूज से ये बात तो साफ हो चुकी है कि अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत रूस के साथ अपने डिफेंस और एनर्जी रिलेशन को कमजोर नहीं करने वाला। साथ ही अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंध भी अब बेकार होते नजर आ रहे हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, ये अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक ब्रिटिश डेली न्यूज़पेपर द गार्डियन में छपे आर्टिकल में भारत पर आरोप लगाया गया कि हमने पुलवामा हमले के बाद से भारत के दुश्मनों को खत्म करने के लिए उनकी खुफिया हत्या करने की नीति अपनाई है, जिसके तहत अभी तक 20 ऐसी हत्याएं कराई जा चुकी है और इसके पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। इस आर्टिकल के पीछे द गार्डियन ने एक सीक्रेट कन्वर्सेशन का हवाला दिया, जबकि द गार्डियन की तरफ से भारत पर लगाए गए इस एलिगेशन का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह आरोप न सिर्फ गलत है बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने इस बात को साफ कर दिया कि खुफिया हत्याएं करना ना कभी भारत की नीति रही है और न आगे रहेगी, क्योंकि भारत इस तरह की पॉलिसी कभी नहीं अपनाता। दरअसल हाल फिलहाल में पाकिस्तान, कनाडा और अमेरिका के अंदर भारत विरोधी लोगों की हत्या हुई, जिनमें अननोन गनमैन का नाम काफी प्रचलित हुआ। अमेरिका, पाकिस्तान और कनाडा इन सभी ने भारत के खिलाफ बयान
दिए और जांच करने की बात कही, लेकिन अभी तक इनमें से कोई भी देश एक भी ऐसा सबूत नहीं ला सका जिससे ये भारत पर लगा रहे एलिगेशन साबित कर सके। समझने की कोशिश करें तो कनाडा और अमेरिका जैसे देश भी बस भारत पर निराधार आरोप लगा रहे हैं, वह भी बिना किसी सबूत के, जबकि पाकिस्तान तो हमेशा से भारत पर इस तरह के आरोप लगाता रहता है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत इस आर्टिकल को सिर्फ एक एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा मानता है और कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दुनिया भर के इन तमाम देशों में भारत विरोधी लोगों की हत्याएं सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इसमें भारत की कोई भूमिका हो सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जो ब्रिगेड हमें जो मिले हैं 2 रसिया से, और आ जाएंगे सितंबर महीने तक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन देखो, रसिया को ये करना ही पड़ेगा। भाड़ में जाए भाई, जो भी प्रतिबंध लगाए थे, क्योंकि रसिया ने भी कहीं ना कहीं भारत नीति जो हमारी है, हमारी जो भारत की विदेश नीति जो है, वो अपनाना स्टार्ट कर लिया है। क्योंकि देखो भाई, हर बार दूसरे का सब कुछ रूल्स रेगुलेशन ध्यान में रखेंगे तो लॉस तो हमारे नागरिकों को भी होगा, ये तो पक्का है। तो रशिया ने भी भाई बाहर में गई भाई, तुम लोगों का ये जो भी प्रतिबंध है रेगुलेशन लगवाने लगा, तो डील करेंगे। और दूसरी बात ये कि भाई भारत के साथ रशिया का वैसे भी अग्रीमेंट है, हम ट्रेड जो करेंगे वो एक दूसरे की करेंसी में ही करेंगे। तो ये अच्छी बात है कि अब तक तो डॉलर था रशिया के ऊपर तो डॉलर का ट्रेड था, वो तो अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया, बैंड कर दिया। रशिया कहीं पे भी डॉलर में ट्रेड कर ही नहीं सकता रशिया, तो उसके ऊपर वो ऑलरेडी बैंड है। तो रशिया ने भाई दूसरा रास्ता अपना लिया। उसको तो पता है, मेरे भाई बंद को फोन घुमाओ, वो क्या बोलते हैं मोटा भाई को, सुझाव दे ही देते हैं, बड़े भैया को कॉल घुमाओ। तो बड़े भैया को कॉल घुमाते हैं, 2 सेकंड में नया आइडिया मिल गया, लगे रहो भाई। तो रशिया को ये जो नीति है ना, उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अदरवाइज यूक्रेन के साथ जो युद्ध उसका चल रहा था, क्योंकि रशिया अकेला था और यूक्रेन के साथ बहुत सारे देश थे, तो रशिया को उसके सामने टिकना मुश्किल हो सकता था। लेकिन ये क्या बोलते हैं, मोटा भाई ने कुछ आइडिया दे दिया, तो ये मतलब उसकी इकोनॉमी फिर से मतलब स्टेबल होने लगी है। धीरे धीरे, इतनी स्टेबल नहीं हो लेकिन धीरे धीरे हो रही है, धीरे धीरे करके। और दूसरी जो न्यूज़ थी, द गार्डियन करके जो न्यूज़ वेबसाइट है, बहुत बड़ी है, जिसमें एक न्यूज़ आई थी कि भाई पाकिस्तान में भारत घुस के पाकिस्तानी नागरिकों को, टोटल 20 नागरिकों को, हाँ 20 लोगों को जहन्नुम यानी कि 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है। और उसके बाद पाकिस्तान भी तिल मिलाया, पाकिस्तान ने भी ये उठाना स्टार्ट कर दिया भाई विदेश में जाके, जो भारत हमें टोक रहा है। देखो भाई, भारत है या नहीं है वो किसी ने मतलब उसके ऊपर कुछ कोई भी गवर्नमेंट, पाकिस्तान या भारत या कोई भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन ये न्यूज़ में एक लेख छपा था जिसकी वजह से मामला बहुत गर्माया। और हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में घुस के हमारे दुश्मनों को, जिसने भी मारा, जिसने भी अब तक तो यही था, कुछ एक अज्ञात हमलावर आते थे बाइक पे और बिठा के लेके 72 के बाद अब ऐसा सब कुछ। लेकिन जो भी अज्ञात थे, मैं यही कहूंगा उसको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा काम कर दिया। और हम आशा करेंगे भगवान आपको और शक्ति दे, ताकि और भी 2-3 अभी भी वहां पे थोड़े बहुत है, उसको भी, नागरिकों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान अवाम जो अच्छी खासी उसको, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भारत में आके और भारत को खलेल पहुंचाई थी उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनको पहुंचाओ, 72 हो जहाँ पे पहुंचना। अब मतलब अभी भी अगर भारत में आकर कोई भी ऐसे आतंकवादी एक्टिविटी करता है तो राजनाथ सिंह जी ने बोला है वो तो पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। तो ये तो है ना भाई, नहीं छोड़ते थे, अभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं छोड़ेंगे। नहीं जी, देखो इसमें तो कोई भी देश होगा, वैसा नहीं कि भारत ही, पहले भारत ऐसा था कि यहाँ पे आके कोई बम धमाका कर देता था तो प्रूफ इकट्ठा करते थे, फिर कुछ प्रूफ आप यूएनसी में भेजते थे, ये सब कुछ चलता रहता था मामला। अब वो भारत नहीं है, अब ये भारत है कि आप कुछ नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर भाई हमारा प्यार और बरसा देंगे। शांति से रहोगे तो शांति से हम भी रहने वाले लोग हैं,
लेकिन इन शांति को उंगली की ना तो ये शांति बहुत बड़ा वीरान भवंडर रूप बन के ले आएगा। भवंडर आएगा और वो भवंडर में कहीं घुस जाओगे पता भी नहीं चलेगा। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे फिलहाल विदाई ले रहे हैं। मिलेंगे और अगले वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत। जय भारत।